नमस्कार सभी को। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि पॉलिटिकल प्लस न्यूज़ चैनल विधानसभा 90 हरियाणा की 90 विधानसभाओं की समीक्षा कर रहा है। इसी कड़ी के अंतर्गत आज अभी हम लोहारू विधानसभा की समीक्षा करेंगे और वहाँ पे कैसा राजनीतिक माहौल है, कौन आ रहा है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो लोहारू विधानसभा की चर्चा से सबसे पहले आप लोगों को जो है ना ये बता दें कि लोहारू है कहाँ पे, इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है हरियाणा में और इसका परिसीमन कैसा है। तो ये देखिए कि मैं आपके सामने मैप लेकर आ रहा हूँ विधानसभा लोहारू का। ये जो ग्रीन लाइनें आप देख रहे हैं ये है लोहारू विधानसभा और इसके साथ ही ये आपका लगता है नलवा विधानसभा, ये ब्लू वाला नलवा और तोशाम, और इसके बाद इधर येलो में ये यहाँ पे ये लगता है आपका बारडा, और नीचे अगर देखेंगे तो ये पूरा राजस्थान की सीमा लगती है, यानी कि हरियाणा की ये सीमावर्ती विधानसभा है। तो इस पर अभी चर्चा करते हैं लोहारू विधानसभा पर। लोहारू विधानसभा एक सामान्य श्रेणी की विधानसभा है और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा की 90 सीटों में से एक है। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा की 90 विधानसभा सीटों में से ये एक है लोहारू विधानसभा। लोहारू विधानसभा की अगर बात करें टोटल वोट, तो टोटल वोट जो है इसमें है 1,92,903। ये टोटल वोट हैं। पिछले 2019 के चुनाव जब हुए थे विधानसभा के, उस समय का ये आंकड़ा है और ये सारे आंकड़े मैं उसी समय के बता रहा हूँ। लोहारू विधानसभा में अनुसूचित जाति मतदाताओं की संख्या लगभग 40,400 के आसपास है और ये 2011 की जनगणना पर आधारित मैं आपको बता रहा हूँ जनसंख्या अनुसूचित जाति की, जो कि कितने 40,400 के लगभग, जो कि कुल मतदाताओं का 20.94 यानी 21% के करीब जो है यहाँ पे अनुसूचित जाति के मतदाता हैं। और अगर बात करें अनुसूचित जनजाति की, तो यहाँ पे अनुसूचित इस वर्ग में कोई मतदाता नहीं है। फिर बात कर लेते हैं कि ग्रामीण और शहरी मतदाता कितने हैं। तो लोहारू विधानसभा में ग्रामीण मतदाताओं की संख्या है 1,68,366, जो कि कुल मतदाताओं का 87.28 होता है और ये 2011 की जनगणना पर आधारित आंकड़ा है। तो लोहारू विधानसभा शहरी मतदाताओं की अगर बात करें तो शहरी मतदाता यहाँ पे हैं 24,537, जो कि कुल मतदाताओं का 12.72 होता है और ये आधारित है 2011 की जनगणना पर। तो अब बात करते हैं पिछली बार जब यहाँ पे विधानसभा चुनाव हुए थे तो यहाँ 242 जो है बूथ बनाए गए थे, मतदान केंद्र बनाए गए थे और मतदान हुआ था 72.27 ये प्रतिशत था मतदान का 2019 विधानसभा चुनाव लोहारू में। तो ये थे कुछ बहुत ज़रूरी आंकड़े समझने वाले लोहारू विधानसभा के बारे में। अब आपसे सभी से शेयर करते हैं कि 2014 में क्या सीन था विधानसभा लोहारू तोशाम का, लोहारू का। तो लोहारू विधानसभा से ओम प्रकाश बारवा INLD के लोकदल के जीते थे और इनको वोट मिले थे 40,693, जो कि कुल मतदान का
29.51 होता है। ये विधानसभा चुनाव 2014 की बात कर रहे हैं हम। ओम प्रकाश जी जीते थे, ओम प्रकाश बारवा, और ये इन लोग के इंडियन नेशनल लोकदल के थे। 40,693 वोट मिले थे और 29.51% इनको प्राप्त हुआ था कुल मतदान का। दूसरे नंबर पर रहे थे जयप्रकाश दलाल, जो अभी मंत्री हैं। जयप्रकाश दलाल बीजेपी के थे और इनको वोट मिले थे 38,598, जो कि इनका शेयर था 27.99 यानी 28%। तीसरे नंबर पर रहे थे कांग्रेस के प्रत्याशी सोमवीर सिंह। सोमवीर सिंह, ये आपको बता दें कि सोमवीर सिंह जो है वो चौधरी बंसीलाल जी के दामाद हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे। कांग्रेस के प्रत्याशी को मिले थे 32,026 वोट और इनका जो है मत शेयर था 23.23। चौथे नंबर की बात करें तो यहाँ पे हरियाणा जनहित भजनलाल की पार्टी से चुनाव लड़ा था बहादुर सिंह जी ने। तो बहादुर सिंह जी को वोट मिले 19,599, जो कि इनका मत शेयर था 14.22। तो ये मुख्य 3 प्रत्याशियों की मैंने बात की 2014 पे। ये सीन था, ये चुनाव परिणाम रहे 2014 विधानसभा के। अब बात कर लेते हैं पिछली विधानसभा यानी 2019 विधानसभा में क्या रहा, कौन किस पोजीशन पे था। यहाँ पे चुनाव जीते थे जेपी दलाल जी, जयप्रकाश दलाल जी, भारतीय जनता पार्टी कमल के निशान पे ये चुनाव जीते थे और इनको वोट मिला था 61,365 और ये जीते थे 17,677 वोटों से। अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सोमवीर सिंह कांग्रेस के जो उनसे इनको मत प्रतिशत 44.02, 44% के लगभग इनको वोट मिले थे। दूसरे नंबर के जो प्रत्याशी रहे सोमवीर सिंह, इनको वोट मिले थे 43,688 और ये जेपी दलाल से हारे थे 17,677 वोटों से। इनको जो मत प्राप्त हुए उनका प्रतिशत था 31.34। तीसरे नंबर पर थे अलका आर्या। अलका आर्या जी जेजेपी से चुनाव लड़ रहे थे और इनको वोट मिले थे 27,515, जो कि इनका मत शेयर इनको जो मिला वो 19.74% था। बीएसपी चौथे नंबर पर थे। बीएसपी को वोट मिले, यहाँ पर रमेश बीएसपी से वोट चुनाव लड़ रहे थे, इनको वोट मिले 1,812 वोट और इनका मत प्रतिशत था 1.3। और एक प्रत्याशी थे इन्हीं के नज़दीक राज सिंह गागड़वास, ये इन लोग के प्रत्याशी थे इंडियन नेशनल लोकदल के। काफ़ी खस्ता हालत थी उस पिछले चुनाव में यहाँ पे इंडियन नेशनल लोकदल की। उम्मीद है कि इस बार सुधरेगा इनके पोजीशन। तो राज सिंह गागड़वास जी को वोट मिले थे 1,722, जो कि इनका मतदान शेयर था 1.28। तो ये था 2014 और 2019 का जो है परिणाम का एक लबोलबाब। तो अब बात कर लेते हैं कि ये इस सीट के बारे में, पर्टिकुलर सीट पे किस तरह का राजनीतिक माहौल है, किस तरह का यहाँ पे जो है ना जो जातीय समीकरण है और शहरी और ग्रामीण मतदाता कितने हैं, इस पर एक बार थोड़ा नज़र डाल लेते हैं। तो आपको ओवरऑल लोहारू विधानसभा के बारे में बता रहा हूँ। लोहारू विधानसभा जो है भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के अंतर्गत आने वाली 9 विधानसभाओं में से एक है और ये भिवानी जिले की सीट है। इस लोहारू विधानसभा में कुल मतदाता जो हैं वो है 1,92,903 और ये आधार है 2019 के विधानसभा चुनाव के समय का। उस समय वोट थे, अब बढ़ गए होंगे 1,92,903 यानी करीब 1,93,000 वोट यहाँ इससे ज़्यादा ही हैं इस समय। और इन वोटों में से जो अगर बात करें हम अनुसूचित जनजाति के मतदाताओं की,
तो अनुसूचित जनजाति के मतदाता पिछली बार 2019 के चुनाव के समय यहाँ 40,394 और ये कुल मतदाताओं का 20.94% होता है। लोहारू विधानसभा में अनुसूचित जनजाति मतदाताओं की संख्या 0 है, नगण्य है। और बात करते हैं यहाँ पे ग्रामीण और शहरी कितने मतदाता हैं। तो ग्रामीण मतदाताओं की अगर बात करें तो ये संख्या है 1,68,366, जो कि 87.28% होता है। और ये 2011 की जनगणना के टाइम के आंकड़े हैं। तो शहरी मतदाता जो है 2011 की मतगणना के हिसाब से शहरी मतदाता यहाँ पे हैं 24,537, जो कि 12.7% होता है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए ओवरऑल सिनेरियो तो ये एक ग्रामीण विधानसभा, ग्रामीण बहुमत के मतदाताओं की जो है विधानसभा है। यहाँ पे पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो 242 मतदान केंद्र बनाए गए थे और कुल मतदान हुआ था 72.27%। तो ये लोहारू विधानसभा का ओवरऑल सिनेरियो था। अब बात करते हैं भी 2014 और 2019 में जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें कौन प्रत्याशी क्या था, ताकि अगले आने वाले चुनाव के बारे में आप लोग अच्छे से जो है समझ सकें इस समीक्षा को। विधानसभा लोहारू 2014 के रिजल्ट जो है वो इस तरह से थे। ओम प्रकाश बारवाजी इंडियन नेशनल लोकदल के जीते थे। इनको वोट मिले थे 40,693 और इनका मत शेयर था 29.51। दूसरे नंबर पर रहे थे जयप्रकाश दलाल जी, बीजेपी के प्रत्याशी थे और 38,598 वोट लिए। इनका मत शेयर था 27.99 यानी कि लगभग 28%। तीसरे नंबर पर रहे थे सोमवीर सिंह, कांग्रेस के प्रत्याशी। इन्होंने भी अच्छा चुनाव लड़ा, 32,026 वोट इनको मिले और इनका मत शेयर था 23.23। यहाँ पर बहादुर सिंह जी भी लड़ रहे थे। ये अपना हरियाणा जनहित पार्टी भजनलाल जी की हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी थी, HJCBL करके। तो उसको वोट मिले 19,599। इनका मत शेयर था 14.22%। तो ये 2014 के आंकड़े थे। अब बात कर लेते हैं विधानसभा 2019 के परिणामों के बारे में। यहाँ पे लोहारू विधानसभा में कौन प्रत्याशी, कौन पार्टी कहाँ किस पोजीशन पे खड़ी थी। तो 2019 में JP दलाल जी, भारतीय जनता पार्टी के JP दलाल जीते थे। कमल का इनका निशान था और इनको वोट मिले थे 61,365 और ये 17,677 वोटों से जीते थे अपने निकटतम प्रत्याशी सोमवीर सिंह से। JP दलाल जी का जो मत शेयर था वो इनको मिला था 44.02% और दूसरे नंबर पर फिर कांग्रेस के सोमवीर सिंह रहे थे। इनको वोट मिले थे 43,688 और इनका जो मत शेयर इनको मिला वो 31.34 मिला। तीसरे नंबर पर रहे थे अलका आर्या जी, JJP से प्रत्याशी और इनको वोट मिले 27,515। इनका मत शेयर था 19.74%। तीसरे नंबर पर BSP के प्रत्याशी थे रमेश जी को वोट मिले 1,812 और इनको का जो मत शेयर था वो था 1.3। चौथे नंबर की अगर बात करें तो राज सिंह गागड़वास जी थे। इनको मत मिले 1,782 और इनका मत शेयर था 1.28। और एक पार्टी थी यहाँ पे लोकतंत्र
सुरक्षा पार्टी, राजकुमार जी चुनाव लड़ रहे थे, इनके 771 वोट मिले थे और मत शेयर इनको मिला 0.55। तो ये जो है एक ओवरऑल सिनेरियो था इन विधानसभा लोहारू का परिणाम क्या रहे थे 2019 में। अब बात कर लेते हैं कि संभावित उम्मीदवार जो है वो कौन हो सकते हैं यहाँ पे। तो लोहारू विधानसभा अगर बीजेपी की बात करें तो निसंदेह जेपी दलाल जी हरियाणा सरकार में अभी कृषि मंत्री हैं, लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा इनके लिए दिक्कत है क्योंकि किसान आंदोलन में जो कुछ भी इनकी भाषा शैली और जो कुछ इन्होंने जो बोला उसकी वजह से हरियाणा के किसान इनसे बहुत नाराज़ हैं। विकास कार्य भी कोई संतोषजनक नहीं हुए, जनता का एक मानना है, और इनकी पोजीशन ज़्यादा अच्छी नहीं है इस बार। तो दूसरे जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के वो वरुण शोरान, गांव इनका गागड़वास है, और शोरान खाप के बारे में बता दें, शोरान खाप काफ़ी बड़ी जो है ना बड़ा गोत्र है इस क्षेत्र में। यहाँ पर कई बार जो है ना गोत्र की लड़ाई भी हो जाती है चुनाव में। तो यहाँ ये भारतीय युवा मोर्चा के प्रदेश प्रभारी हैं इस समय, वरुण शोरान की बात कर रहा हूँ। बीजेपी के जो दूसरे जो है ना प्रत्याशी सामने आ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश युवा मोर्चा के प्रदेश प्रभारी हैं, युवा चेहरा हैं, और शोरान का एक बड़े गांव गागड़वास के रहने वाले हैं। तो ये टिकट मांग रहे बीजेपी की। वहाँ पे ज़्यादा कोई टिकट मांगने वाला बीजेपी की है नहीं, तो हमें ये दो ही चेहरे जो है मिले। अब बात कर लेते कांग्रेस की। कांग्रेस की अगर बात करें तो सोमवीर शोरान जी पहला नाम सबसे ये चल रहा है। सोमवीर शोरान 2 बार के एमएलए हैं, चौधरी बंसीलाल जी के दामाद हैं। ये किसी परिचय के मोहताज बिल्कुल भी नहीं है, अक्षेत्रवासी सभी इनको जानते हैं, एक चिर परिचित चेहरा है। तो दूसरे नंबर पर जो नाम आ रहा राजवीर फटिया का नाम आ रहा है। जिला पार्षद हैं इस समय, जिला परिषद चेयरमैन भिवानी के, हाल में जिला परिषद चेयरमैन है ये भिवानी के राजवीर फटिया जी। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं और कंस्ट्रक्शन का काम है, काफ़ी जो है ना जाने माने चेहरे हैं ये भी लोहारू विधानसभा में। तो तीसरा जो नाम आ रहा है, तीसरे नंबर की पोजीशन हमें इनकी दिखती है नरेंद्र राज जी। नरेंद्र राज जी गागड़वास, बता दें गागड़वास गांव के रहने वाले हैं, और इनके पिताजी विधानसभा इनके पिताजी राज सिंह गागड़वास, क्षेत्र के लोग जानते होंगे इस नाम को, विधानसभा चुनाव भी लड़ा है। और एक बात राज सिंह गागड़वास जी के बारे में बता दें, ये जो है इनके साले हैं, धर्मवीर मंत्री रहे हैं यहाँ अपना हरियाणा सरकार में, और फिलहाल जो सांसद हैं पिछली बार और इस बार भी सांसद धर्मवीर जी, उनके साले हैं राज सिंह गागड़वास, ये उनका लड़का है नरेंद्र राज। तो काफ़ी चिरपरिचित चेहरा है, ये भी युवा साथी हैं, मेहनती हैं। ये नाम जो है तीसरे नंबर का हमें लग रहा है कि इनको टिकट जा सकती है। एक नाम और आ रहा है नरेंद्र धोलिया का, ये भी गागड़वास के रहने वाले हैं। नरेंद्र धोलिया भी युवा चेहरा है, पार्टी में काफ़ी सक्रिय हैं, तो इनका भी नाम चल रहा है टिकट की दौड़ में कांग्रेस से। तो मैंने अभी दो राष्ट्रीय पार्टियों की बात की कि इनका क्या स्टेटस है, किसको टिकट मिल सकता है। अब बात करते हैं तीसरी राष्ट्रीय पार्टी। इस बार दर्शकों तीसरी राष्ट्रीय पार्टी भी मैदान में है और मजबूती के साथ मैदान में है, वो है आम आदमी पार्टी। इन्होंने पिछले 2-3 साल में एक बड़ा संगठन, बूथ लेवल का संगठन तैयार किया है, और इनका कहना है कि लाखों जो है इनके कार्यकर्ता बूथ लेवल तक फैले हुए हैं।
पदाधिकारी बनाए, 1 लाख से ज़्यादा इन्होंने ऑन रिकॉर्ड इनका कह रहा है। तो ये पार्टी भी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। मैदान में 90 की 90 विधानसभाओं पे इनका भी जो है चुनाव लड़ने का इरादा है। तो इनकी पार्टी से जो नाम आ रहे हैं, सबसे पहला जो नाम आता है मंजीत सिंघानिया। ये सिंघाना गांव के रहने वाले हैं, इसी विधानसभा के गांव है ये सिंघाना गांव के रहने वाले मंजीत सिंघानिया पेशे से वकील हैं, बहुत ही काबिल, कानून की ऊंची पढ़ाई पढ़ रखी है, BA LLB LLM इन्होंने किया हुआ है, युवा हैं और इनके पिताजी भी सरकारी नौकरी में रहे हैं। लोहारू एक क्षेत्र के ये उभरते हुए चेहरे हैं मंजीत सिंघानिया। तो ये नाम चल रहा है। दूसरा नाम हमारे जहन में जो आ रहा है, हमारे सर्वे के मुताबिक गीता शोरान लाखलान जी। गीता शोरान लाखलान यहाँ ये आम आदमी पार्टी की इस समय जिलाध्यक्ष हैं, बड़ी ओजस्वी महिला हैं, बहुत ही काबिल। भिवानी गेट पर इनका अपना खुद का कारोबार है, एक बुटीक है, ये बुटीक चलाती हैं और इनके पति भी वहीं पे कपड़े की दुकान उनकी है, अच्छा कारोबार इनका चल रहा है। तो फिलहाल ये जैसा कि मैंने बताया आपको, भिवानी की भिवानी जिले की मेन की जिलाध्यक्ष हैं ये। तो ये नाम दूसरा आ रहा है। तीसरा एक नाम और आ रहा है रमेश फौजी। रमेश फौजी 2018 में जिला उपाध्यक्ष रहे भिवानी जिले के, इस आम आदमी पार्टी के, और एक सर्विसमैन हैं, ईमानदार और मेहनती आदमी हैं। इस समय इनकी जो स्टेट सचिव हैं, यानी प्रदेश सचिव हैं ये, हाल में एक्स सर्विसमैन विंग के आम आदमी पार्टी के अंदर, ये भी इस दौड़ में है। लोहारू विधानसभा की टिकट ये भी चाहते हैं आम आदमी पार्टी से। तो ये मैंने आपको लोहारू विधानसभा के पूरे समीकरण बताए, किसको क्या मिल सकता है, कौन जो है सबसे आगे है कि पार्टी की टिकट की दौड़ में, और किसको संभावित टिकट मिल सकती है। आज के लिए बस इतना ही। सभी को एक बार फिर रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी इसके बाद जींद के मैं जो है ना समीक्षा करूंगा। धन्यवाद।